यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम में क्या किए थे, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक नेम, रोल नंबर और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग किसी भी स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है, हम लोग स्टोर कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किए सबसे पहले। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने बना लिया। ठीक है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है और स्टूडेंट उस स्ट्रक्चर का नेम होता है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट का हमने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन मेंबर है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तीनों का डेटा टाइप अलग अलग है। ठीक है, कैर नेम, इंट रोल नंबर और फ्लोट मार्क्स। ठीक है, हमने इस तीनों डेटा टाइप के कलेक्शन को हम लोग ने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और उसको एक नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट के अंदर तीन मेंबर अवेलेबल है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है, अब हम यहाँ जो स्टूडेंट बनाए हैं, ये स्टूडेंट क्या होगा, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। स्टूडेंट क्या होगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद आ जाते हैं वॉइड मेन पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 s2 s3। हमने हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाया। किसका वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया, जैसा हम लोग नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हमने बनाया है। ठीक है, उसका ही हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या एक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बनाते, यहाँ पे s1 s2 s3 हम लोग यहाँ पे बनाते, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये मेथड से भी हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं और इस मेथड से भी हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेन के अंदर बनाया हुआ है, तो मैं उसी में ही कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कर दिए क्लियर स्क्रीन। अब वेरिएबल s1 s2 s3 तीनों में नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है, हम लोग इंडिविजुअली स्टोर करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट किया, प्रिंट एफ एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन के लिए हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने दिया है प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर। ठीक है, मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर रोल नंबर, और यहाँ पे हम लोग s1 डॉट रोल नंबर से उसको एक्सेस करके हम लोग इसमें वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे स्कैनएफ के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, अगर वहाँ हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के जस्ट बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे एफ फ्लश करना पड़ता है। एफ फ्लश मीन्स क्या होता है कि इनपुट को क्लियर कर देता है। ठीक है, जनरली जो टर्बो सी होता है वो इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेने के बाद वो सडनली दूसरी डेटा टाइप में नहीं ले सकता। अगर नंबर टाइप है तो नंबर में ही वो इनपुट ले सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर अलग हो जाता है, स्ट्रिंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ पे एफ फ्लश एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट को क्लियर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अंदर में लिखे स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, STDIN। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इनपुट हम लोग लिए हैं उसको फ्लश कर देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रोल नंबर के बाद में किए हैं और यहाँ नेम के बाद में भी किए हैं। ठीक है, तो हम लोग का इस प्रकार से सक्सेसफुली हम लोग यहाँ से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग स्कैनअप लगा के ही हम लोग इनपुट लिए, और यहाँ पे जो इस मार्क्स को, रोल नंबर को, नेम को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वो डॉट ऑपरेटर से कर रहे हैं। तो S1 के अंदर में मार्क्स अवेलेबल है, S1 के अंदर नेम अवेलेबल है, S1 के अंदर रोल नंबर अवेलेबल है। तो हम लोग उसी को वैसे ही हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने इंफॉर्मेशन स्टूडेंट वन के लिए ले लिया, मतलब S1 के लिए हम लोग ने इनपुट ले लिया। अब सिमिलरली हम लोग S2 के लिए भी ले लेंगे। ठीक है, S2 के लिए भी हमने सेम मेथड में लिया है यहाँ पे, सेम। ठीक है, फिर उसके बाद S3 में भी हम लोग सेम वैसे ही इनपुट ले लिया।
तीनों स्टूडेंट के हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गए। ठीक है, अब हम लोग तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, जैसा नॉर्मली प्रिंटफ हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट वन, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स, हम लोग ने तीनों यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट टू के लिए भी हम लोग सेम किए यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट टू। ठीक है, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट थ्री के डिटेल्स है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट थ्री, S3 डॉट रोल नंबर, S3 डॉट नेम, S3 डॉट मार्क्स। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, तीनों स्टूडेंट के जो भी हम लोग डेटा इनपुट लिए थे वो यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार का हम लोग एक प्रोग्राम बनाए थे, तो हमें इसको कंपाइल करके एक बार वापस से रन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टूडेंट का हम लोग को इनपुट देना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एंटर रोल नंबर, मैं डाल रहा हूँ रोल नंबर 1001। ठीक है, एंटर दबाया, एंटर नेम। ठीक है, मैं नेम किसका डालता हूँ, युवराज डालते हैं। ठीक है, नेम मैंने डाला युवराज, युवराज को मिला है 78.4%। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट टू, यहाँ पे डालता हूँ 1002। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ दूसरा नाम है मोबिन, मोबिन। ठीक है, फिर उसको मार्क्स मिला है 7, इसको कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, चलो 81.6 कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट थ्री, यहाँ पे डालता हूँ 1003। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर नेम, अब फिर उसके बाद मैं डाल देता हूँ, किसी का भी नाम डाल देते हैं, मैं डालता हूँ अरविंद। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 82.7। ठीक है, फिर उसके बाद देख, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट वन, रोल नंबर 1001। ठीक है, नेम आ रहा है युवराज, मार्क्स आ रहा है 78.4 जो हमने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, रोल नंबर 1002, नेम मोबिन अली, मार्क्स 81.5999 कुछ आ रहा है। ठीक है, फिर उसका इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट थ्री, रोल नंबर 1003 अरविंद और 82। तो इस प्रकार का हम लोग का आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।